हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिवाइज करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है ना। तो आप लोग का एग्जाम बहुत करीब है, नेक्स्ट ईयर मंथ से आप लोग का एग्जाम है। तो WB सेमेस्टर 4 क्लास 12 का जो रिवीजन होगा आज के क्लास में हम लोग करेंगे इशू ऑफ शेयर्स का रिवीजन। ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोग क्लास में इस चीज को कर चुके हैं और अभी जो हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ईयर 2024 में आया है, पास्ट ईयर में आ चुका है ना। मतलब प्रीवियस ईयर में ये ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है सनशाइन लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 1 लाख रुपी 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹12 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, 12 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। पेबल ऑन बोल रहा है पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट। अच्छा, अब प्रीमियम कुछ बोलता नहीं है तो अलॉटमेंट में है। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,50,000 शेयर्स। ठीक है। एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। देखो ये प्रोराटा है। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी of 25,000 shares were refunded. X, a holder who had applied 2500 shares, failed to pay the allotment and call money, and his shares were accordingly forfeited. Reissued कर दिए 8 रुपया करके पर शेयर, फुल्ली पेड अप। अभी हम लोग यहाँ पे पहले वर्किंग कर लेते हैं। इस सम्स का क्या कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं। बोलो क्वेश्चन में क्या किया है। देखो पहले वर्किंग करेंगे, रिसीव इज टू इशूड। इधर लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, कितना नंबर ऑफ शेयर्स है बोलो यहाँ पे। नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितना है। सर रिसीव किए 1,50,000 और इशू किए हैं 1 लाख। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिसीव किए हैं कितना, 1,50,000 शेयर्स। इशू कितना किए थे, माइनस कर देंगे रिफंड। रिफंड कितना है बोलो। यहाँ पे क्वेश्चन में रिफंड दिया हुआ है, 25,000 शेयर जो है वो रिफंडेड है। देखो 25,000 शेयर वो रिफंडेड है, तो 25,000 माइनस कर देंगे। याद कर लो, रिसीव से माइनस करना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में फुल अलॉटमेंट होगा तो दोनों से माइनस करना है। फुल अलॉटमेंट है नहीं, होता तो दोनों से माइनस करते। ये आएगा 1,25,000, ये आएगा 1 लाख। ये 5 आएगा, ये 4 आएगा। 25 के टेबल में 1,25,000 कितने टाइम्स में है, 5 टाइम्स में है। और 1 लाख 4 टाइम्स में है। ठीक है। इसको बोला था प्रोराटा रेशियो। प्रोराटा ठीक है। ये प्रोराटा रेशियो निकाल लिया आप लोग। अभी देखो यहाँ पे कितना बंदा फेल किया है, बोला एक्स अ होल्डर हु हैड अप्लाइड, कितना अप्लाई किया था, 2500 शेयर्स, फेल टू पे द अलॉटमेंट। देखो जब भी अप्लाइड बोलेगा तो आपको अलॉटेड निकालना होगा। 25 क्या लिखिएगा, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स हु लिखा हुआ मिस्टर एक्स
हु हैड अप्लाइड फॉर 2500 शेयर्स। मतलब अप्लाई का मतलब होता है वो कंपनी में अप्लाई किया था, अप्लाई करने किया था, अच्छा बात है, कंपनी उसको अलॉट कितना किया आपको ये निकालना होगा। जब भी क्वेश्चन में अलाउ ये बोलेगा, अप्लाइड बोलेगा, तो आपको अलॉटेड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अलॉटेड कैसे निकालोगे, तो लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 2500, ये कितने के बराबर है, ये 5 के बराबर है, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना आ जाएगा, 2000। मतलब कंपनी में जो मिस्टर एक्स है वो कितना के लिए अप्लाई किया था, 2500 शेयर्स, कंपनी उसको अलॉट कितना किया है, 2000 शेयर्स, मतलब वो कंपनी में कितना पैसा एक्सेस दे दिया है, 500 का एक्सेस पैसा दे दिया है, ठीक है। एक्सेस मनी, क्या चीज, एक्सेस मनी पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एक्सेस मनी पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के समय एक्सेस पैसा कितना दिया है, देखो 500, कैसे, कितना आ गया 500। एप्लीकेशन का रेट कितना है, सर एप्लीकेशन का रेट है 3 रुपया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 1500 आया, ठीक है ना। आइए है फेल टू पे ऑन, फेल टू पे ऑन अलॉटमेंट, तो कंपनी को अलॉट कितना किया है, 2000, अलॉटमेंट का रेट कितना है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अलॉटमेंट का रेट है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 2000, 2000 इंटू 5 आ जाएगा 10,000। देखो, अब 10,000 रुपया उसको देना था, अलॉटमेंट में तो पैसा दिया नहीं, कॉल्सिनरियर हुआ। अब वो ऑलरेडी एडवांस कंपनी को कितना दिया था, उसका पैसा कितना कंपनी के पास था, 1500। तो इसका मतलब वो कॉल्सिनरियर कितना हो गया, आप 10,000 से 1500 माइनस कर दो, 8,500, इसको बोला जाएगा कॉल्सिनरियर। हो सकता है एग्जाम में 2 नंबर का इतना ही पूछ दे वर्किंग, तो ये वर्किंग आपको सीखना है, हो सकता है 2 नंबर में से इतना ही पूछ दे आपको, बताइए, क्लियर है। तो कॉल्सिन, अब बस जनरल एंट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला एंट्री क्या होगा बोलो, सब पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा रिसीव किया है, 1,50,000, 3 से मल्टीप्लाई करना, 4,50,000 आ जाएगा। नरेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा कितना रिफंड हो चुका है,
टू बैंक अकाउंट। कितना रिफंड हुआ बाबू? 25,000। 25,000 इंटू कितना? 3, 75,000 आ जाएगा। क्लियर है? 75,000। 3 नंबर में कितना आएगा? बोलो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हम कंपाउंड एंट्री नहीं किया, आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो, अलग अलग आपको करके बता दूं। अगर क्वेश्चन में इक्विटी लिखेगा तभी लिखना, नहीं तो शेयर लिख देना, ठीक है? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब इसको आप समझो। कंपनी कितना इशू किया था? 1,50,000। कितना रिफंड कर दिया है? कंपनी इशू कितना किया था? कंपनी इशू किया था तो 1 लाख। देखो, कंपनी कितना शेयर इशू किया था? 1 लाख। रिसीव कितना किया? 1,50,000। तो कितना ज्यादा रिसीव किया? 50,000। 50,000 में रिफंड कितना कर दिया? 25,000। तो बचा कितना? 25,000। 25,000 वो प्रोराटा हो गया। प्रोराटा का मतलब होता है, अब वो क्या होता है ना, कंपनी नेक्स्ट कॉल में शेयर होल्डर से कम पैसा रिसीव कर ले। कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहता है, कंपनी को पैसा मिला 1,50,000 का। आउट ऑफ 1,50,000 मतलब कंपनी को ज्यादा कितना मिला? एक्सेस कितना मिला? 50। तो एक्सेस का दो पार्ट होता है ना, या पूरा ही रिफंड हो जाएगा, या पूरा प्रोराटा हो जाएगा, या मिक्सअप होगा। हम यहाँ फिर से वर्किंग कर दे रहे हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप समझो हम क्या बोलना चाहते हैं। कंपनी एक्सेस कितना आया? देखो, एक्सेस कितना आया? 50,000। 50,000 शेयर पे, समझे ये 50 कैसे आया? 1,50,000 कंपनी मिला है पैसा, ठीक है? 1,50,000 से 1 लाख माइनस कर देंगे तो आया कितना? 50,000। 1,50,000 से 1 लाख माइनस कर देंगे 50,000। ये 50,000 का मतलब होता है एक्सेस पैसा। अब कंपनी के पास ऑप्शन क्या क्या होता है? क्या क्या ऑप्शन होता है? या पूरा ही रिफंड कर दो, या पूरा ही रिफंड कर दो, ठीक है ना? यही पूरा ही प्रोराटा, या बोथ मिला के। अब इधर क्या है? बोथ है। तो 25,000 क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। लिखो, अलॉटमेंट का रेट कितना है? बोलो, यहां तक आपको समझ में आया? कि कोई प्रॉब्लम है? देखो, हम लोग का कॉल्सिन एरियर आ चुका है, कितना आ चुका है? 8,000। 8,500। कितना हो जाएगा? 75,000। अब देखो 4 नंबर क्या होगा? अलॉटमेंट का ड्यू होगा। अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बोलो यहाँ पे कितना आ जाएगा। 1,50,000 था, 25 रिटर्न हो चुका है, 25 प्रोराटा में चला गया, तो 1 ही लाख बचा अपना। रेट कितना है, 5 रुपया करके, ये 5 लाख आ गया। अब 1 लाख इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपया है, 2 लाख आया, ये 3 लाख। अब इसका पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। कितना पैसा मिलने वाला है बैंक में, कितना रिसीव कर चुका है पहले, ये बैंक में 5 लाख नहीं होगा। देखो ऑलरेडी कितना रिसीव कर चुका है, 75,000 ना। कितना आ जाएगा, 4,25,000। अब 4,25,000 में कॉल्सिन एरियर कितना है, 8 लाख 8,500। अब माइनस कर दो, 4,25,000 से 8, या माइनस कर दीजिए। जो 8,500 है वो ऑलरेडी हम लोग निकाल के रख चुके हैं ऑलरेडी वर्किंग में, 4,17,000 आ जाएगा। अब क्या है, बैलेंस बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो बैलेंस कितना बचेगा, कितना आएगा बोलो बाबू बैलेंस। एप्लीकेशन का कितना होगा, अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट में तो 2 रुपया प्रीमियम है, तो हम 3 ही गिनेंगे, 3 3 6, तो ये 4 हो जाएगा ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना होगा, 4। चलो क्या लिखेंगे, एंट्री करेंगे ड्यू का, इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 है 1 लाख पे, तो 4 ही लाख आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। 7 नंबर पे क्या होगा बोलो, इसका पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा, 4 लाख। अब एक बंदा पेमेंट नहीं किया हमको, कितना पे, उसको कंपनी अलॉट कितना किया था, 2,000।
2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 8000 रुपये हमको मिला नहीं है। इसका मतलब मिला कितना है, 3,92,000। अब फॉर फ्यूचर हो जाएगा। फॉर फ्यूचर का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना शेयर कैंसिल कर रहे फॉर फ्यूचर? यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा ही करेंगे क्योंकि और कोई शेयर होल्डर है नहीं। 2000। फाइनल कॉल की बात करें तो कॉल्ड अप एंड पेड अप दोनों सेम हो जाएगा। 2000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है सर? 2 रुपया है, तो ये 4 रुपया, 4,000 आ जाएगा। कॉल सीनियर कितना है? 16,500 है। एक जगह 8,000 है, एक जगह 8,500 है, तो कितना हुआ बाबू? 16,000। अभी आपको करना क्या होगा? 24,000 से माइनस कर दीजिएगा 16,500, आंसर आ जाएगा 7,500। आगे क्या बोला है देखते हैं क्वेश्चन में। आगे बोला है फॉर फ्यूचर कर दीजिए, रीशू कर दिए 8 रुपया में, तो 8 रुपया में रीशू कर रहे, रीशू डिस्काउंट में करना है। 8 एंट्री हुआ, 9 नंबर में रीशू डिस्काउंट में करना है, तो एंट्री क्या हुआ भाई यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर इशू हो रहा है? 8 रुपया करके इशू हो रहा है, पूरा 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 शेयर इशू हो रहा है। हाँ, तो कितना शेयर फॉरफिट किया है उतना पूरा शेयर इशू हुआ। सब फॉर फ्यूचर हुआ तो 2000, 2000 इंटू 8, ये 16,000 हो चुका है। ठीक है, 2000 डिस्काउंट कितना दे रहा? 10 का माल 8 रुपया में बेच रहा, 2 रुपया डिस्काउंट है। 2000 इंटू 2 कितना हुआ? 4,000। आइए आ जाएगा 20,000। 10 नंबर एंट्री होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये वर्किंग कैसे निकालना होगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब समझो इसका वर्किंग क्या है, यहाँ पे प्रोराटा वाला है, ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, जो आंसर आएगा माइनस करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू डिस्काउंट रेट।
ये आएगा अमाउंट, ये आएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो चलो इसको इसी में फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, कितना शेयर के लिए अप्लाइड किया था, 2500 इंटू एप्लीकेशन रेट कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 7500 माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, इसको अलॉट कितना किया हम लोग 2000, डिस्काउंट रेट कितना है 2, तो कितना आ चुका है, तो कितना आ जाएगा 3500, ये क्या आ जाएगा प्रॉफिट। आंसर कितना है 3500। ये हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको। कंप्लीटेड। अब वो ये ईयर का पेपर है बाबू, देखो यहाँ पे आया है 24 का क्वेश्चन पेपर है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग को बाबू? एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं, फिर से हम इसको समझा देते हैं। ध्यान दो ध्यान दो। देखो फिर से समझा रहे, ध्यान दो। एक कंपनी है जो 1 लाख शेयर इशू किया है 12 रुपया करके, लेकिन 2 रुपये इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो हम फेस वैल्यू 10 ही बोलेंगे। उसको कितना पार्ट में ले रहा है, 3 रुपया लेगा एप्लीकेशन पे, 5 रुपया लेगा अलॉटमेंट में। अच्छा, 5 रुपया में प्रीमियम इंक्लूड है, तो रियलिटी में अलॉटमेंट का है कितना है, 5 से 2 तो माइनस कर दो तो 3 बचेगा। अब बोला जो बच जाएगा बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है ना। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर, हम लोग रिसीव कितना का किए, 1.5 लाख। कितना इशू करना चाहते हैं, 1 लाख। कितना ज्यादा मिला, लेकिन देखो रिफंड कितना किए हैं हम लोग, 25,000। बाकी 25,000 जो एक्सेस पैसा मिला एप्लीकेशन पे, उसका क्या हुआ, उसको प्रोराटा में गया। ये आपको समझना होगा। समझ में आया? हम लोग तो इशू किए थे 1 लाख, रिसीव मिला 1,50,000,
तो जितना इशू किए थे उससे 50,000 ज्यादा मिला। क्वेश्चन बोल ही दिया कि 50,000 रुपया रिफंड हुआ है, तो बचा कितना 50, तो वो उसके बारे में बोला नहीं है, तो वो प्रोराटा है। मतलब समझे? आपको एक्सेस का दो भाग होता है ना, कुछ प्रोराटा होगा, कुछ रिफंड होगा। ये आपको प्रोराटा बोलेगा तो बैलेंसिंग फिगर रिफंड आएगा। बस समझ में आया, बैलेंसिंग फिगर रिफंड आएगा। अब बोला है एक्स शेयर होल्डर है, अप्लाइड बोला, अप्लाइड बोला। जब भी अप्लाइड बोलेगा तो यहां पे आप रुक जाइएगा, इसको सर्कल कर दीजिएगा। ये वाला डेटा को हमको निकालना होगा अलॉटेड। क्या निकालना होगा? अलॉटेड। जब भी क्वेश्चन में अप्लाइड बोलेगा अलॉटेड, अगर अलॉटेड बोलता तो अप्लाइड हम लोग नहीं निकालते, ठीक है। एक बंद अलॉटेड और अप्लाइड का मतलब जानते हो? कंपनी में एक बंदा अप्लाई किया है, जैसे अभी आप लोग एग्जाम लिखोगे 40 में 40 लिख के आओगे, आप तो लिख के आए हो, बोर्ड आपको कितना अलॉट किया नंबर, आप तो अपने एंड से लिखे हो 40 में 40, बोर्ड आपको कितना अलॉट किया है, जो बोर्ड अलॉट किया वो माना जाता है। आप एग्जाम दे के आए, हम पूछे कितना मिला, बोला 40 का लिख के आए। अरे 40 का लिख के आए डज नॉट मीन्स आपको 40 मिल जाएगा, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले। आप अपने एंड से तो सब लिख दिए हो ना, गलत सही जो आया सब छाप दिए। इसको बोला जाता है अप्लाई। आप अपने एंड से कितना कोशिश किए? पूरा। कंपनी बोर्ड आपको कितना देगा? तो जो आप लिखे हो, मान लो आप कोई बच्चा लिख के लाया है एग्जाम में 40, उसको मिला है 40 में 35, तो 40 माना जाएगा या 35 माना जाएगा? 35। 35 है अलॉटेड। तो जब भी क्वेश्चन में अप्लाई, आप बोलोगे हम मैथ्स में, या आप बोलोगे अभी हम ना हिंदी इंग्लिश या जो भी आपका सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी में या इकोनॉमिक्स में या बी स्टडी में, सर हम 40 का लिख के आए। 40 का लिखने से आपको 40 में 40 मिल जाएगा? किसी को मिल भी सकता है। हम हम ना यूनिक लोग का बारे में बात नहीं करें, मोरल ऑफ द स्टोरी मेजोरिटी के बारे में बात करें। बोलो मिलेगा? कम चांसेस है, क्योंकि अभी तो लिखना भी होगा ना। तो अभी अप्लाइड और अलॉटेड समझ में आया? अप्लाइड बोलेगा तो आपको अलॉटेड निकालना होगा, क्वेश्चन में बोलेगा नहीं अप्लाइड है तो अलॉटेड बैठ के निकालो। जब भी क्वेश्चन में अप्लाइड बोलेगा तो अलॉटेड आपको निकालना होगा, ठीक है। बोल रहा है शेयर होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अच्छा, ये अलॉटमेंट मनी में फेल हो गया और कॉल मनी भी नहीं दिया, और कंपनी इसका शेयर फॉरफिट कर लिया और इसी का शेयर 8 रुपया में बेच दिया। क्वेश्चन समझ में आया? ये बंदा, ये प्रोराटा है। अगर प्रोराटा अलॉटमेंट में फेल करेगा, प्रोराटा है और अलॉटमेंट में फेल करेगा, तभी ऐसा वर्किंग बनाइएगा, नहीं तो फिर वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है। ये वर्किंग हर एक सम्स में एक ही तरीके से बनेगा, आपको खाली देखने में बड़ा लगता होगा, है नहीं बड़ा, बस आंख का धोखा है। देखो, रिसीव इज टू इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स आप लिखिएगा, हर क्वेश्चन में फिगर चेंज रहेगा, तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, रिसीव इज टू इशूड। रिसीव कितना है? 1,50,000। कंपनी इशू कितना किया था? 1,00,000। क्वेश्चन में दो चीज माइनस होता है, या फुल अलॉटमेंट क्वेश्चन में दिया नहीं है जो दोनों से माइनस होगा, और रिफंड दिया है तो रिफंड ऑलवेज रिसीव से माइनस होगा। बात समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। ये निकला 1,25,000 और 1,00,000। ये 1,25,000 और 1,00,000 है क्या? प्रोराटा रेशियो। ये निकाला हम लोग, छोटा कर दिया 5:4। 5:4 का मतलब होता है, अभी हम समझा रहे हैं यहाँ पे, मिस्टर एक जो अप्लाई किया था 2500 शेयर के लिए, कंपनी इसको अलॉट कितना किया? मतलब हर पांच शेयर पे जो रिसीव किया है उसको 4 शेयर अलॉट किया है। हम रिसीव किए हैं 5, हर तो हम उसको अलॉट कितना कर रहे हैं? 4। समझ में आया? जैसे आप 5 नंबर का लिखे हो, आपको मिल रहा है कितना? 4। वैसे कंपनी में जो 5 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है उसको कंपनी दे रहा है कितना? 4। आप 5 नंबर के लिए लिख रहे हो, बोर्ड आपको दे रहा है कितना? तो आप 5 मानोगे या 4 मानोगे? 4। चलो, अब ये अब बोल रहे हो ना, तुम बाहर निकलो, बोलो हम 2500 नंबर का लिखे हैं। अरे लिखने से थोड़ी होगा, दिया कितना ही तो बोलो। तो 2000, 2000 ही को कंसीडर करना होगा। अभी 2000 हमको क्या पता चल गया? अलॉटेड। तो अभी 2000 को कंसीडर करेंगे, 2500 को काट देंगे। 2500 खाली धोखा है, 2500 का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। अप्लाइड जहां भी बोलेगा, अलॉटेड हम लोग निकाल लिए। बोलो बात समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद क्या बोला है? तो तुमको अप्लाई किए थे तुम लोग 2500 शेयर्स के लिए, कंपनी तुमको अलॉट कितना किया है? 2000 शेयर्स। और तुमने पैसा ज्यादा दे दिया था, कितना पे शेयर पे दिया था? तुम तो 2500 पे पैसा दिए हो,
एप्लीकेशन पे कितना दे दिए हो, देखो एप्लीकेशन पे कितना दे दिए हो, 2500 पे दे दिए, मतलब कंपनी तुमको अलाउ किया है, अलॉट किया है 2000 शेयर, बट आपने कितना पे पैसा दे दिया है, 2500 पे। तो इसका मतलब एप्लीकेशन में आप कितना शेयर पे ज्यादा दे दिए हो, 500। 500 इंटू 3, देखो खाली ना रेट और ये नंबर ऑफ शेयर्स ही चेंज होगा, बाद बाकी यही स्ट्रक्चर, यही फॉर्मेट रहेगा, कोई भी सम्स रहेगा, आपको यही समझना होगा। फेल्ड इन अलॉटमेंट, कितना में फेल्ड किया है, 2000 शेयर, उसको 2000 शेयर। कंपनी, देखो कंपनी में एक बंदा है जो 2500 शेयर के लिए पैसा दे दिया था, पता चला कंपनी उसको ना 2500 नहीं 2000 शेयर अलॉट किया है, तो कंपनी को ऑलरेडी कितना करके वो पैसा दिया एप्लीकेशन में, 2500। अब वही बंदा ना फेल हो जा रहा है, कंपनी को पैसा दे नहीं रहा है, तो कंपनी बोल रहा है भाई हमको बाकी है 10,000, हमको मिलना चाहिए शेयर होल्डर से। तो शेयर होल्डर ऑलरेडी उसका एडवांस पैसा कितना था, 1500। तो कंपनी का कॉल सीनेरियर कितना है, नेट कॉल सीनेरियर जो शेयर होल्डर से कंपनी को लेना है कितना है, 8,500। ये 2 नंबर में अलग से पूछ सकता है, तुमको मालूम है, यही सेम चीज तुमको 2-4 डेटा दे दिया, बताओ निकालो कॉल सीनेरियर, निकालो इस तरीके से। तो आपको इसको दिल दिमाग में एकदम छाप लेना होगा, स्कोरिंग है, आपको इसको निकालना होगा। और यहां तक तो जर्नल एंट्री तो लिखी है, तो आपको पहले ही से तो मालूम था, यहां तक तो जर्नल एंट्री आपको पहले से मालूम है, कुछ नया थोड़ी किए इसमें। हाँ, एक जो लास्ट में वर्किंग किए ये वाला वर्किंग, बाकी कुछ है नहीं इसमें। क्लियर है, ये तो फॉर्मूला है, इसको ऐसे ही निकालना होगा। चलो 1-2 सम्स और करेंगे तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। यहां पे देखो बोला आईकेसी लिमिटेड ऑफर्ड एट पार 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, एप्लीकेशन में 4 कोई प्रीमियम नहीं है, ठीक है। पब्लिक अप्लाइड मतलब रिसीव कितना किया पब्लिक, 13,000। तो कंपनी कितना ज्यादा मिला है कंपनी को, 3,000 शेयर्स। बोला प्रोराटा में गया, बोला यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस अलग बोला है, बोला अलॉटमेंट वाज मेड टू द प्रोराटा। अच्छा, जो प्रोराटा में जाता है वो इशू प्लस एक्सेस जाता है। इशू कितना है मेरा, 10,000। 10,000, 10,000 तो गया होगा, 10,000 के साथ कितना ज्यादा गया, 2,000। तो इसका मतलब मेरा रिफंड कितना होगा, 3,000। और प्रोराटा कितना होगा, 2,000 प्रोराटा, 1,000 रिफंड। 2,000 प्रोराटा, 1,000 रिफंड। यहाँ बोल भी दिया अलग से क्वेश्चन में, 1,000 शेयर्स वर रिफंडेड। तो हम तुमको क्या बोले थे क्वेश्चन में, अगर रिफंड बोल दिया तो बैलेंस कितना। अच्छा कंपनी, एक बात बताओ, कंपनी कितना ज्यादा पैसा मिल लिया है, कंपनी इशू कितना करना चाहता, 10, रिसीव कितना किया, 13, कितना ज्यादा रिसीव किया, 3। 3 में क्वेश्चन में क्या बोल दिया, रिफंड कितना है, 1। तो प्रोराटा कितना है, 2,000। सिंपल, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं, क्या बोला है, ऑल द, पेज नंबर बोलो बाबू फिर से। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक लाइन और बोला है, देखो बोला ऑल द शेयर होल्डर पेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। राकेश, राकेश अलॉटेड है या अप्लाइड है, इससे पहले अप्लाइड बोला था, तो अलॉटेड बोला, हमको यही चाहिए था। His shares were forfeited आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, कंपनी राकेश को अलॉट किया है 200, तो इसका मतलब राकेश 200 के लिए थोड़ी लिखा था, जैसे एग्जांपल के तौर से
तुमको मिला है 35, तो तुम 35 का लिखे होगे या ज्यादा लिखे होगे? नॉर्मल वाला बात है, इंसान ज्यादा लिखेगा तब तो मिलेगा ना। तो राकेश कितना अप्लाई किया होगा जो उसको अलॉट मिला? देखो तुमको ऑलवेज हर क्वेश्चन में अलॉटेड और अप्लाइड दोनों ही चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको बोला है कंपनी को, कंपनी जो है वो राकेश को अलॉट किया 200 शेयर्स, तो इसका मतलब राकेश कंपनी में कितना अप्लाई किया होगा? निकाल सकते हैं हम लोग? हाँ निकाल सकते हैं। रिसीव इज टू, रिसीव इज टू इशूड। बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? रिसीव कितना किया है? इशू कितना किया है? 10,000। लेस करेंगे रिफंड, रिफंड कितना है बोलो? रिफंड है 1,000, फुल अलॉटमेंट तो दोनों से माइनस होता है, कहीं नहीं है, तो ये आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 10,000। बाबू 12,000 10,000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6:5। प्रोराटा रेशियो समझ में आया? यहां तक निकाल पाए प्रोराटा रेशियो 6:5? अब बोलो, जो कंपनी, इसका मतलब प्रोराटा रेशियो को आपको पढ़ना आना चाहिए। जो छह शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है कंपनी, उसको 5 शेयर अलॉट कर रहा। क्या बोलोगे? जो 6 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है कंपनी, उसको अलॉट कितना कर रहा है? ठीक है ना, ये अप्लाई है और ये अलॉट है। तो तुमको एग्जाम में ये अप्लाई बोलेगा या अलॉट बोलेगा? इस क्वेश्चन में क्या दिया है? अलॉट दिया है। तो 200 कितने के बराबर है? बोलो। तो जितने के बराबर होगा वो डिवाइड होगा, जो चाहिए आपको वो मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? 200 कितने के बराबर है? 5। तो 200 डिवाइडेड बाई 5, आपको चाहिए क्या? 6 चाहिए, अप्लाइड चाहिए। तो कितना के लिए अप्लाई किया था ये? बोलो। ये 240 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी इसको दिया कितना है? 200। आप कहानी समझ पा रहे हो? तो मतलब राकेश एप्लीकेशन में कितना पे पैसा दिया होगा? 200 पे, 240 पे या 40 पे? 240 पे। मतलब ये एक्सेस कंपनी को कितना दिया है? 40। वैसे ही तो निकाल ले ना, आप समझ पा रहे हो? क्लियर है? समझे? तो अब तो निकाल लिए यहाँ पे। कॉल सिनेरियर निकाल लो, 640 आएगा। कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल है, वही वाला स्ट्रक्चर याद करो। राकेश कंपनी को एप्लीकेशन में कितना दिया है? 240 शेयर पे, और कंपनी उसको कितना अलॉट किया है? तो राकेश कितना ज्यादा पैसा दिया है कंपनी को? 40। 40 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 160। 160। और राकेश फेल्ड हो चुका है कितना? राकेश फेल्ड हो चुका है, राकेश पैसा नहीं दिया। राकेश को पैसा कितना देना चाहिए था अलॉटमेंट में? 800 रुपया। कंपनी पाता है राकेश से 800 रुपया, और कंपनी के पास राकेश का पैसा है 160 रुपया। तो कंपनी नेट कितना पाता है राकेश से? समझो, कंपनी कंपनी के पास राकेश का एक्सेस पैसा है, क्योंकि राकेश 240 रुपया करके कंपनी को पैसा दिया था एप्लीकेशन में, और कंपनी बाद में राकेश को 240 नहीं, 240 नहीं 200 शेयर अलॉट किया है। तो इसका मतलब राकेश 40 शेयर पे कंपनी को ज्यादा पैसा दे दिया। अब बाद में पता चला राकेश को कि हमको तो 200 शेयर अलॉट किया है और हम एप्लीकेशन में ज्यादा पैसा दे दिए थे, और राकेश गुस्सा से आगे कंटिन्यू नहीं किया, छोड़ भी दिया है। तो कंपनी बोला भाई मेरा लॉस हो गया, लॉस हो गया, हमको पैसा मिलना चाहिए, कंपनी को पैसा मिलना चाहिए, कंपनी के लिए एसिड है, कॉल सिनेरियर है। तो कंपनी कितना कॉल सिनेरियर है? 200 इंटू करके 4, 800 रुपया। लेकिन 800 रुपया में कंपनी कंपनी के पास राकेश का एक्सेस पैसा है ना, एप्लीकेशन वाला, कितना है? 160। तुम 800 से 160 माइनस कर दो, कितना आएगा? देखो आ चुका है। इतना ही 2 नंबर में तुमसे पूछ लेगा, मालूम है? इतना ही बोलेगा 2 नंबर में, बताओ या अलॉटेड बता देगा या अप्लाइड बता देगा, बोलेगा बताओ कॉल सिनेरियर कितना हुआ। आप बात समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे?
यहां पे अगर हम बोलेंगे ना इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है, कितना है? एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम है, इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है प्रीमियम ऐड नहीं है। तब रेट क्या करना होगा ना, 5 रुपया हो जाएगा अलॉटमेंट का। ऑलवेज और ऑलवेज यहाँ पे जो हम लोग 4 रुपया मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये प्रीमियम इंक्लूड करके। अगर क्वेश्चन में बोलेगा प्रीमियम एक्सक्लूड है तो प्रीमियम को ले लीजिएगा आप। बात समझ में आया? क्वेश्चन में तो प्रीमियम ही नहीं है। हम बोलते हैं अगर क्वेश्चन में अच्छा बोलता अगर 4 रुपया में इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम है तो हम लोग 3 लेते या 4 लेते? 4 ही लेते बाबू, यहाँ पे 4 ही लेंगे। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में बोलेगा एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है तो फिर ऐड करोगे ना। 640 समझे कैसे निकला? 640 समझे निकला कैसे? अच्छा ये प्रॉफिट निकाल पाओगे? 760 प्रॉफिट निकाल पाओगे? फॉर्मूला अप्लाई करो, सेम निकल जाएगा। निकल गया? एकदम इजी है, फॉर्मूला बेस। अगर फॉर्मूला हम भी बता दे या समझ गए आप? फॉर्मूला क्या है बोलो तो? नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड इनटू एप्लीकेशन का रेट। तो चलो हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड इनटू एप्लीकेशन का रेट। एप्लीकेशन का रेट है 4 रुपया, नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड कितना है? अरे अप्लाइड कितना है? तो 240 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? कितना? 960। अब फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंट का रेट और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। अलॉटेड कितना? 200। और 200 डिस्काउंट रेट कितना है? 1 रुपया। अच्छा डिस्काउंट नहीं होगा, प्रीमियम होगा तो डिस्काउंट माइनस भी नहीं होगा। अगर डिस्काउंट होगा तभी माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं माइनस करेंगे। तो 200 पे कितना हो जाएगा? 1 रुपया। कितना आ जाएगा? 200। तो कितना हो जाएगा? 700। खत्म। यही तो 2 मेन था, बाद बाकी तो एंट्री तो आपको मालूम ही है। चलो एक तो और कर लेते हैं, 37। 37 भी करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान दीजिए। 37, आईकेसी लिमिटेड ऑफर्ड एट पार 2000 शेयर्स। चलो हम लोग को जो जो चाहिए हम वही लेंगे। कंपनी इशू कितना कर रहा है? सब लोग बोलोगे बाबू, बैठे मत रहना। कंपनी कितना इशू कर रहा है बोलो? 20,000 शेयर्स। कंपनी कितना इशू कर रहा है? और कंपनी रिसीव कितना किया है? 30,000। कितना शेयर एक्सेस मिला है? 10,000। 10,000 ना। अब बोला है प्रोराटा में जा रहा है कितना? इसका मतलब प्रोराटा में जा रहा है कितना मालूम है? 20,000 में कितना ज्यादा है? 20,000 में कितना ज्यादा है? अरे भाई ये जो गोल किए हैं 25 वाला, 20,000 में कितना ज्यादा है? 5,000। इसका मतलब 5,000 ही प्रोराटा है। बात समझ में आया? समझ रहे हो हम क्या बोल रहे? ये भी समझो यहाँ पे। बोला कंपनी ना, बोला अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द प्रोराटा। अलॉटमेंट में प्रोराटा हुआ है। ओ यहाँ 25 बोला है, तो अभी आपको ऑलवेज देखना इशू से कितना ज्यादा है। इशू से कितना ज्यादा है? हम लोग इशू किए हैं कितना? 20। 20 से कितना ज्यादा है? 5। तो 5 कितना हो जाएगा? प्रोराटा। अब 5 क्या हो जाएगा? अगर क्वेश्चन में रिफंड नहीं बोलेगा तो हम खुद से निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल ही दिया है। या 5 अगर रिफंड बोल दिया, क्योंकि एक्सेस कितना है? 10। 10 का ही 2 पार्ट होगा ना। अरे भाई एक्सेस कितना लिया है? कंपनी इशू करना चाहता 20, रिसीव किया है 30। 20 और 30 में 10 का डिफरेंस है। अब बोला है रिफंड है 5, तो प्रोराटा होगा 5। अगर बोलेगा प्रोराटा 5 तो रिफंड 5। 5 5 मिलके 10। 10 इज द एक्सेस। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक बोलेगा। अब मान लो क्वेश्चन में एक ही बोल दिया तो आप तो थोड़ा निकाल सकते हो ना। अच्छा रोहित, रोहित पकड़ा गया। रोहित पैसा नहीं दिया है। रोहित पैसा नहीं दिया। और रोहित अप्लाइड, अप्लाइड है अलॉटेड है? अप्लाइड है। तो हम लोग जल्दी से प्रोराटा रेशियो निकाल ले। चलो यहाँ पे निकालेंगे। रिसीव इज टू इशूड। जोर से बोलो ना, रिसीव इज टू। रिसीव में कितना लिखेंगे?
रिसीव में 30, इशू में 20, माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे बोलो, रिफंड। फुल अलॉटमेंट तो है नहीं, यहां आ जाएगा 25,000, यहां आ जाएगा 20,000, 5,000 से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 4, प्रोराटा रेशियो कितना आ जाएगा 5:4। मतलब जो 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है कंपनी उसको कितना दिया है, 4 दिया है। तो रोहित क्या है, अप्लाइड है या अलॉटेड है, अप्लाइड है, रोहित अप्लाइड है। तो रोहित को कंपनी अलॉट कितना किया बाबू, तो ये 500 कितने के बराबर है, 500 कितने के बराबर है बोलो सर, 505 के बराबर है। तो 4 के बराबर कितना होगा, कितना होगा 400। इसका मतलब रोहित कंपनी को एक्सेस कितना पैसा दिया एप्लीकेशन में, 400 की 100, 100 पे दिया है ना, क्लियर है। अच्छा यहाँ तो और बंदा आ गया, ये कौन है, मोहित। रोहित भी है मोहित भी है। अब चलो मोहित का केस पढ़ते हैं। बोला मोहित होल्डिंग 800 शेयर्स, मोहित कितना होल्ड करता है 800 शेयर्स, फेल टू पे ऑन फाइनल। अच्छा रोहित बेचारा फाइनल कॉल में फेल किया है, रोहित अच्छा बंदा है, कहां फेल किया है, तो आप कॉल सिनेरियर निकाल पाओगे, 1700 निकालो, कॉल सिनेरियर 1700 निकाल पा रहे हो, कॉल सिनेरियर निकालो, 1700 निकला, हम्म, निकल गया। देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या है, कितना एक्सेस पैसा दिया है, एक्सेस कितना पैसा है 100, 100 करके वो 3 रुपया करके मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो कितना आ चुका है 300। कंपनीज को अलॉट कितना किया है, कंपनीज को अलॉट कितना किया है 500, अलॉट थोड़ी है, अलॉट तो 400 है, अप्लाइड है 500 ना, कंपनीज को अलॉट कितना किया है 400। और रेट कितना है 5 ले, यही बोल रहे थे हम, 5 लेंगे 2 लेंगे या 3 लेंगे, 5 लेंगे 2 लेंगे या 3 लेंगे बोलो, 5 लेंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2000, आंसर कितना आ जाएगा 1700। देखो 1700 मैच हो चुका है। समझी 1700 कैसे आया, या हमको फिर से बताना होगा। अब ये निकालो, कैपिटल रिजर्व निकालो, प्रॉफिट निकालो, जैसे वहां निकाले थे आप लोग 760 निकालो। देखो यहाँ पे हम निकाल दे रहे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूला क्या है, प्रोराटा वाला फॉर्मूला में करना। अच्छा यहाँ पे रोहित प्रोराटा में है या मोहित प्रोराटा में है बोलो, जो अलॉटमेंट में फेल किया वही प्रोराटा वाला है। तो यहाँ प्रोराटा वाला कौन है, रोहित है या मोहित है, कैसे समझेंगे, जो अलॉटमेंट में फेल किया है। बात समझ में आया, तो अलॉटमेंट में फेल किया है रोहित, तो अभी आपको प्रॉफिट निकालना होगा। कैसे निकालिएगा, पहले रोहित का प्रॉफिट निकालोगे। रोहित का प्रॉफिट का होगा नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो अप्लाइड, अप्लाइड कितना था रोहित बोलो 500 इंटू एप्लीकेशन का रेट कितना है, तो आंसर कितना आएगा 1500, और होगा अप्लाइड, होगा अप्लाइड इंटू एप्लीकेशन रेट। अब होगा अलॉटेड, अलॉटेड इंटू डिस्काउंट का रेट, डिस्काउंट कितना है 2 रुपया, तो कंपनी इसको अलॉट कितना किया है 400 इंटू 2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इससे प्रॉफिट कितना आ रहा है, इससे प्रॉफिट कितना आ रहा है 700 आ रहा है। दूसरा कौन सा शेयर है, दूसरा कौन सा शेयर होल्डर है, मोहित है, मोहित है। मोहित कंपनी को कहां टोपी पहनाया है, फाइनल कॉल में टोपी पहनाया है, तो इसका मतलब यहां तक तो वो दिया होगा पैसा, एप्लीकेशन में दिया होगा, अलॉटमेंट में दिया होगा ना। अरे मोहित जो है भाई वो नॉर्मल है, वो प्रोराटा वाला नहीं है, वो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब जो बचपन से करके आ रहे हो वो नॉर्मल ही है। मोहित कंपनी को टोपी कहां पहनाया है,
फाइनल कॉल में मोहित पैसा नहीं दिया, धोखा दिया कंपनी को, तो कंपनी जब्त कर लेगा ना, फॉरफिट कर लेगा। तो कंपनी के पास जो बंदा है मोहित, उसका कितना पैसा है? कंपनी के पास इधर इधर 3 रुपया होगा, इधर 5, प्रीमियम नहीं गिनते हम लोग ना, तो 5 से 2 हटा देंगे, इधर 3, तो कंपनी के पास कितना होगा? 6 रुपया होगा। तो 800 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4,800, समझे? 4,800। अब माइनस कर दो डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 2 रुपया, तो 800 पे कितना होगा? 2 रुपया कितना आ जाएगा? 1,600। समझे बाबू? 3200, और यहाँ पे फिर कितना आया बोलो? 32 और 700 को जोड़ कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 2900। बाकी सब आपका जनरल एंट्रीज है? बाकी जनरल एंट्रीज है, सबसे इजी पार्ट था। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, है कुछ नहीं बाबू, थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे इजिली आप कर पाइएगा, ठीक है? बोर्ड्स में भी आ सकता है क्योंकि पास्ट ईयर में आया है, आप एक बार अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है? आज का सेशन होता है यहाँ पे एंड, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।